अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस कीजिए टू गेट डेली नोटिफिकेशंस। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू hinscooking.com। और आज मैं आपके लिए बना रही हूँ चिकन आलू शोरबा रेसिपी। बहुत ही अच्छी है, करी स्टाइल रेडी होती है और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। इसको आप चावलों के साथ और रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। इसको बनाने के लिए 1 टेबल स्पून ऑयल लिया है हमने एक पैन में। उसके साथ ही हम साबुत गर्म मसाले जिसमें दालचीनी, ज़ीरा, छोटी इलायची, काली मिर्चें और लौंगें वो हम ऐड करेंगे। और उसके बाद उसको जैसे ही मसाला जो है वो पॉप अप होना शुरू हो जाए उसके अंदर हमने 1 मीडियम साइज़ की स्लाइस की भी अनियन ऐड करी है। और उस वक्त तक हमने अनियन को पकाना है जब तक कि अनियन का कलर जो है वो लाइट ब्राउन हो जाए। हमने इसको गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, सिंपली लाइट ब्राउन करना है। और उसके बाद मैंने इसके अंदर 500 ग्राम चिकन के पीसेस जो है वो ऐड कर दिए हैं। और उसके बाद हमने अच्छा इसको गोल्डन फ्राई करना है। चिकन के पीसेस जो है वो टर्न लाइट ब्राउन हो जाए इतना हमने उसको फ्राई करना है हाई टेम्परेचर के ऊपर। हाई टेम्परेचर पे चिकन को फ्राई करने से चिकन के पोर्स क्लोज हो जाते हैं और जो चिकन का जो ग्रेवी बनती है वो बहुत मज़ेदार बनती है। इसके साथ ही हमने इसके अंदर पिसा हुआ जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून, लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून इसके अंदर ऐड किया है। और उसके बाद अच्छे से इन तमाम मसालों को हमने भूनना है कि बिल्कुल मसालों की जो रॉनेस है वो ख़त्म हो जाए और मसाले अच्छे से भुन जाएं। और जैसे ही मसाले बहुत अच्छे से भुन जाएंगे, तकरीबन 5 to 6 मिनट्स लगेंगे मसालों को भूनने में। हमने इसमें 1 टोमेटो ऐड किया है दरमियानी साइज़ का। उसके मैंने स्किन पील कर ली थी, सीड्स रिमूव कर दिए थे। और उसके साथ ही फेंटा हुआ 1 कप के करीब दही ऐड किया है। और उसके बाद हमने इसको अच्छे से भून लेना है। अगेन तकरीबन मैं 5 to 6 मिनट फर्दर इसको भूनूंगी कि जो दही की जो वाइटनेस होती है वो ख़त्म हो जाए और एक ग्रेवी की फॉर्म जो है वो बनना शुरू हो जाए। इसके साथ ही मैंने इसके अंदर हरी मिर्चें इसके अंदर ऐड करी हैं। 3 से 4 हरी मिर्चें हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। और तकरीबन 150 ml के करीब इसके अंदर वाटर ऐड कर दिया है ताकि जो मसाला है वो बहुत अच्छा ग्रेवी की फॉर्म में, यानी उसकी जो करी है वो रेडी हो जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मसाला जो है वो पानी डालने के बाद अच्छे से भुनना शुरू हो गया है। अब मैं इसको 15 मिनट्स के लिए कवर करके पकाऊंगी मीडियम हीट के ऊपर। मीडियम टू लो हीट है। और 15 मिनट्स के बाद आप देख सकते हैं कि जो टमाटर था वो बिल्कुल ही इसके अंदर गल चुका है और बहुत अच्छा सा ग्रेवी इसके अंदर एक्सिस्ट हो गई है। अब हम इसके अंदर जो है वो पोटैटोज़ ऐड करेंगे। पोटैटोज़ को मैंने मोटा मोटा काट लिया है और उसके क्यूब्स काट लिए हैं। तकरीबन 2 पोटैटोज़ मैंने दरमियाने साइज़ के लिए थे। और उसके बाद अब हमने इसके अंदर सॉल्ट ऐड किया है, साथ में गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून के करीब और ब्लैक सॉल्ट जो है वो ½ टीस्पून के करीब इसमें ऐड किया है। और साथ ही काली मिर्चें ऐड करेंगे, तकरीबन ½ टीस्पून के करीब काली मिर्चों का पाउडर ऐड किया है। और उसके बाद हमने इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को बहुत अच्छे से मिक्स करके भून लेना है थोड़ी तकरीबन 3 to 4 मिनट्स। और उसके बाद 300 ml के करीब इसमें वाटर ऐड करना है अगेन। और उसके बाद इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को प्रॉपर्ली मिक्स करना है। और अब हम इसको जो है वो दम पर पकाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं इसको कवर करूँगी 25 मिनट्स के लिए। और 25 मिनट्स पे हम इसको दम पर पकाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 25 मिनट्स के बाद हमारे जो ग्रेवी है शोरबा बिल्कुल रेडी हो चुका है और बहुत अच्छे से चिकन गल चुकी है, आलू भी गल चुका है और मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। समर्स की लंच में आप इसको बनाएं, बहुत ही अच्छा ये फ्लेवर ऐड करेगी। आप इसको डिनर और लंच दोनों पे सर्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई रेसिपी देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। हैव अ वेरी गुड डे। अल्लाह हाफिज़।